ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि सर जब हम गूगल पर सर्च करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को तो हमारे सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं। अब हमें ये किस तरह पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट जो है वो रिटेलर की है और कौन सी वेबसाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर की है? क्योंकि होलसेल के अंदर जो हमने परचेजिंग करनी होती है वो हमने परचेज करना होता है डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, लेकिन हमारे सामने डिफरेंट वेबसाइट आ रही हैं तो हम किस तरह इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? आज मैं आपको जो तरीका बताने लगा हूँ, दो तीन सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर इन दोनों में फ़र्क होता क्या है। देखिए, रिटेलर जो होता है ना, वो पर्सन होता है या वो एंटिटी है जो कि अपने कस्टमर को एक यूनिट भी सेल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने, जैसे फॉर एग्जांपल आप साबुन लेने जाते हैं या फिर आप जो है कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं, ठीक है, कोई भी स्नैक्स आप लेने जा रहे हैं, बिस्किट लेने जा रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं, तो वो आपको एक यूनिट जब आप उससे मांगते हैं, ठीक है, वो आपको दे देता है। तो वो कौन होता है? रिटेलर होता है। बेसिकली जो ये शॉप्स बनी हुई होते हैं, जो बाजार में बैठे हैं, वो कौन है? वो रिटेलर्स हैं, जो कि अपने कस्टमर को सिंगल यूनिट भी दे देते हैं, सेल कर देते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो कभी भी, वो एक तो डायरेक्टली वो कस्टमर को सेल करता नहीं है, यानी कि एक जो एंड यूजर है उसको सेल नहीं करता वो। और वो हमेशा बल्क में क्वांटिटी देता है। ठीक है, वो बल्क में क्वांटिटी क्या करता है? सेल करता है होलसेलर को, या फिर वो रिटेलर को भी कर सकता है, लेकिन वो हमेशा बल्क में यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ को देता है। वो कभी भी सिंगल यूनिट कस्टमर को नहीं सेल करता और डायरेक्टली करता भी नहीं है। ठीक है, तो रिटेलर में और डिस्ट्रीब्यूटर में ये फर्क होता है। अब हम इसको समझते हैं कि जी हम इस चीज़ को किस तरह जज कर सकते हैं, तो गूगल पर हम चलते हैं। और पहले मैं आपको एक पाकिस्तानी वेबसाइट दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पर हम इसको दराज को देख लेते हैं। ठीक है, अब दराज जो है, ये देखें, ये क्या है? एक रिटेलर वेबसाइट है, यानी कि ये वेबसाइट जो है वो सिंगल यूनिट भी क्या करती है? अपने कस्टमर को ऑफर करती है। जैसे दराज के ऊपर प्रोडक्ट लगी हुई है, ठीक है, वो आपको प्राइस बता रहा है इसकी 3000 समथिंग है, 269 है। मतलब अगर मैं अब चाहूँ तो मैं इससे ये एक यूनिट परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज आप सर्च करना चाहें, जैसे मोबाइल कवर आप सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखें अभी मोबाइल कवर आपको शो कर रहा है, इसकी प्राइस इसने रुपीज़ में बता रखी है क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तानी है तो। ठीक है, तो 128 का आप इसको परचेज कर सकते हैं, वो 468 का आप इसको परचेज, मतलब कि हम सिंगल यूनिट परचेज कर सकते हैं। पॉइंट ये है, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, कि हम एक वेबसाइट से सिंगल यूनिट अगर परचेज कर सकते हैं तो वो कौन सी वेबसाइट होती है? वो होती है रिटेलर की वेबसाइट। अब यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यूएसए में। अब जैसे ये जो वेबसाइट है, अब आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या है? यूएस की एक वेबसाइट है। और आप देखें ये क्या है? रिटेलर वेबसाइट है। हमें किस तरह पता चल रहा है? क्योंकि ये भी सिंगल यूनिट आपको सेल कर रहा है। ठीक है, वो उसने प्राइसेस बता रखे हैं कि 1679 डॉलर का है ये, ठीक है, 1798 डॉलर का है। ठीक है, उसने प्राइसेस बता रखे हैं, ये अगर आपने खरीदना है तो इसकी प्राइस उसने बता रखी है। ठीक है, देखें ये ऑफर लगा रखी है कि जी 5000 से कट करके वो आपको इतने की सेल कर देगा। ठीक है, ये नीचे और प्रोडक्ट्स उसने बता रखे हैं कि अगर आप ये वाली प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, ये हमारी बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट हैं और ये आपको 129 की मिल जाएगी। ठीक है, 139 की। तो अब देखें ये क्या है? ये वेबसाइट कौन सी है? रिटेलर वेबसाइट है। ये आपको बल्क में नहीं कह रहा, ये आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे 50 यूनिट परचेज करो, वो आपको सिंगल यूनिट भी दे रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये देखें, ये गोल्फ बॉल प्लेनेट के नाम से। अब देखें, वो आपको बता रहा है कि जी अगर आपने मिंट खरीदना तो वो आपको 34 की मिलेगी। ठीक है, मतलब ये जो भी इसका कर वगैरह का होगा, सीन ग्रेड ए की प्रोडक्ट, ग्रेड ए की, ठीक है, ग्रेड बी की, तो यहाँ पर ये डिफरेंट प्राइसेस दे रखी हैं। ठीक है, आप इसको 4 यूनिट भी खरीद सकते हैं, 5 भी खरीद सकते हैं, चाहे तो आप इसको 1 यूनिट भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी वेबसाइट हो गई? रिटेलर की वेबसाइट है, जहाँ पर आपको सिंगल यूनिट भी ऑफर हो रहा होता है कि आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो सिंगल यूनिट ऑफर नहीं कर रहा होता। ठीक है, एक और वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। देखिए ये वेबसाइट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके सामने वेबसाइट आ जाती है, ठीक है, तो आप इसको किस तरह चेक करेंगे? आप नीचे आएंगे, आप देखेंगे इसने प्राइस दे रखी है 54, 99, 99। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको खरीद सकते हैं, एक यूनिट पे हम इसको क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं कौन सी होती हैं? रिटेलर वेबसाइट होते हैं। रिटेलर होता ही वही है जो कि आपको एक यूनिट भी ऑफर कर देता है। अब अगर हम बात करें कि जी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट का हमें किस तरह पता चलेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर की जो वेबसाइट होती है वो हमेशा बल्क में ऑफर करते हैं। मैं अगर आपके सामने यहाँ पर ओपन करूँ, जैसे ली मार्केट है।
ठीक है। अब ली मार्केट की अगर हम बात करें तो वो आपको बता रहा है कि आप मुझसे कम से कम कितना ऑर्डर करो, $750 का क्या करो, मुझसे ऑफर करो, मतलब ऑर्डर करो। अगर आप मुझसे $750 का ऑर्डर करोगे तो मैं आपकी शिपिंग फ्री कर दूंगा, और आपको कम से कम इतना मुझसे ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसकी हमेशा क्या होती है, MOQ होता है या फिर उसका MOV होता है, यानी कि मिनिमम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है या फिर मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होता है। ठीक है, यानी कि कम से कम आपका जो ऑर्डर है उसकी जो वर्थ है वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह इसने कहा है कि मुझसे आप 750 का क्या करो, ऑर्डर करो। इसके अलावा अगर हम वीगस की बात कर लें, ठीक है, ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। और ये आपको बता रहा है कि जी ये FBA का सबसे बड़ा सप्लायर, यानी कि ये अमेजोन को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, इसकी वेबसाइट से क्लियर है। और वेबसाइट रीडिंग जो है ना, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो ये एक ये आप कह लें कि 90% आपको यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जो कि होलसेल भी कर रही होती हैं, ठीक है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं और वो साथ साथ रिटेलर भी होते हैं। उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो डिफरेंट होती है। जिस तरह यहाँ पर एक फेरी डिस्ट्रीब्यूटर है, शायद आपने शायद नाम सुना हो। ठीक है, तो वो जो है वो आपको सिंगल यूनिट भी ऑफर कर देता है और वो आपको होलसेल में भी ऑर्डर कर देता है। मतलब उसकी होलसेल प्राइस अलग होती है और उसकी रिटेल प्राइस जो है वो अलग है। यानी कि अगर आपने उससे सिंगल यूनिट बाय करना है तो वो आपको सिंगल यूनिट भी दे देगा। लेकिन अगर आप उसको एज अ होलसेलर अप्रोच करते हो, ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद हैं, आप उसके पास अपना अकाउंट ओपन करते हो, तो वो फिर आपको एक डिफरेंट प्राइस दिखाता है जो कि उसकी होलसेल प्राइस होती है। तो ये भी चीज़ होती है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको इस तरीके से भी पता ना लग रहा हो तो फिर आप उनको ईमेल या फिर उनको कांटेक्ट करके भी आप उनसे पता कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो यहाँ से चीज़ क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर ना हो रही हो तो आप उनको ईमेल वगैरह करके भी कर सकते हो। और जो एक थर्ड टेक्निक है वो वही अगेन वेबसाइट रीडिंग है। वेबसाइट रीडिंग के जरिए आप उनकी वेबसाइट रीडिंग क्या होती है बेसिकली, कि जैसा फॉर एग्जांपल ये है ली मार्केट है, ठीक है, आप नीचे आओ और आप इसको क्या करो, ये जो यहाँ पर FAQ से रखे हैं ठीक है, अबाउट अस में आप इनको पढ़ो कि अपने बारे में क्या बता रहे हैं आपको। ठीक है, इनकी शिपिंग पॉलिसी क्या है, ठीक है, ऑर्डर वगैरह के बारे में, FAQs के बारे में इनको पढ़ो। ठीक है, इसके ऊपर वैसे कंप्लीट लेक्चर्स मौजूद है, मेरे भी मौजूद हैं, बाकी जो मेंटोर्स हैं उनके भी लेक्चर जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर ये चेक कर सकते हैं वेबसाइट रीडिंग के ऊपर, और आपको यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, वेबसाइट रीडिंग बस यही होती है कि आप जब इनको ये तमाम चीज़ें इनके बारे में पढ़ेंगे, वेबसाइट रीडिंग मतलब कि इन लोगों ने अपने बारे में क्या बता रखा है, ये वेबसाइट का रूल होता है कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं, रूल नहीं कह सकते लेकिन तकरीबन आप कह लेंगे हर जो वेबसाइट क्रिएटर होते हैं या फिर जो वो वेबसाइट बनवा रहे होते हैं, तो वो ये काम करते हैं कि वो अपनी डिटेल्स उनको वहाँ पर मेंशन करते हैं कि वो लोग कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ से भी फिर आपको आइडिया हो जाता है कि ये रिटेलर हैं या फिर ये कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और फिर भी अगर क्लियर ना हो रहा हो तो फिर आपके पास एक ही तरीका रहता है कि आप इनको कॉन्टैक्ट अस करो, यानी कि इनके फ़ोन नंबर पर और इनकी ईमेल पर कांटेक्ट इनसे करो। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो जो तरीका मैंने आपको शुरू में बताया उस तरीके से भी आपको 90% आप कह सकते हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अगर 5% आपको या 10% कन्फ्यूजन रह भी जाती है तो वो फिर बाकी दो मेथड से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एंड इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, ठीक है, आप जो है वो टॉपिक बता सकते हैं कि इस वीडियो पर, मतलब वीडियो बना दें, सॉरी इस टॉपिक पर वीडियो बना दें। ठीक है, जो भी एक कन्फ्यूजन है, लाइक आपके छोटा मोटा कोई भी टॉपिक आपके माइंड में आता है या जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो कोई ना कोई मेंटोर जो हैं, ठीक है, वो उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। ठीक हो गया जी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड तब तक जो है वो प्रैक्टिस करते रहें, चीज़ों को सीखते रहें, रिसर्च करते रहें। ठीक है, एंड इस चीज़ को भी रिसर्च करें, गूगल पर जाएं, लिखें, देखें, समझें इसको कि जब आप डिफरेंट वेबसाइट को ओपन करके देखें आपको चीज़ समझ में आती है नहीं आती है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।